के चल रहे हैं, आप तो ये मान के चल रहे हैं कि अगर वन लीडर हो तो वो मोदी ही होगा, आपका कोई चांस नहीं है। मैं ये मान के चलती हूँ कि अगर वन चैनल रहेगा तो वो टाइम्स नाउ नव भारत ही रहेगा, बाकी चैनल नहीं रहेंगे, क्योंकि मुझ में जज्बा है लड़के जीतने का, आप में वो जज्बा नहीं है। डराते आप दूसरे को हैं, लेकिन डरे हुए आप खुद हैं। और आप कह रहे हैं कि अरे भाई मजहब पर कुछ नहीं होना चाहिए। कमाल है भाई, मजहब के नाम पर आपका शरिया पर्सनल लॉ चलता है, मजहब के नाम पर आपकी पार्टी है, मजहब के नाम पर वक्फ बोर्ड चलता है, लेकिन मजहब के नाम पर किसी भी शरणार्थी को नहीं अंदर आने देना चाहिए। सुधांशु जी, अब ये तर्क कैसा है, इसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं। 10 सेकंड सुधांशु जी, चलिए बोल लीजिए। चलिए, सुधांशु जी ने आपको 10 सेकंड दिए। देखिए, दानिश जी ने जो बात कही, चलिए 10 सेकंड बोल लीजिए दानिश जी, तो मैं पूरा जवाब आप करिए, चलिए खत्म करिए, चलिए। पहले आप लखनऊ याद आ गया। अब मैं जवाब देता हूं। देखिए, दानिश जी ने जो बात कही कि साहब इन्होंने ये कहा कि वहां जो लोग थे उन्होंने अपने आप चुना था, मतलब आप कहना चाहते हैं कि वहां के रहने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, उन्होंने पाकिस्तान चुना था। अरे जनाब, आपको कुछ पता नहीं है, सरासर झूठ बोल रहे हैं। वहां के तो मुसलमानों ने पाकिस्तान को नहीं चुना था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में 1946 की असेंबली में कांग्रेस जीती थी, खान अब्दुल गफ्फार खान जीते थे, मुस्लिम लीग नहीं जीती थी। यानी वहां का मुसलमान भारत के साथ रहना चाहता था। और याद करिए खान अब्दुल गफ्फार खान का दुखी होकर 1947 में बयान कि हमको भेड़ियों के हाथ में छोड़ दिया गया। बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता था। क्या बात करने लगते हैं, खैबर पख्तूनवा और गिलगित रहना नहीं चाहते थे, मुसलमान भी वहां नहीं रहना चाहते थे, हिंदू की क्या बात करें। मगर एक बात जरा गौर से समझिएगा, यहां के मुसलमानों ने बड़ी भारी संख्या में पाकिस्तान को वोट दिया था। आज का जो दक्षिण भारत है, मद्रास प्रेसिडेंसी, बिल्कुल झूठ, मुस्लिम लीग, बिल्कुल झूठ। आपके पास वोटिंग राइट था, 30 में से 30 जीती थी 1940। अरे चुप रहिए, आप लगातार बोल रहे हैं, बीच में मत बोलिए। बिल्कुल झूठ बोल, अरे सुनिए, क्या बोल रहे हैं बिना वजह बीच में। अच्छा चलिए दानिश कुरैशी, आप जवाब दीजिए। अच्छा सुनिए दानिश, अच्छा चलिए, अभी सच और झूठ पानी पानी हो जाएगा। अच्छा बताइए, अरे भाई मेरे को बताइए, सुनिए भाई बात पूरी। किसके पास था? क्या आम मुसलमानों के पास था? बताइए, आम मुसलमानों के पास था, सिर्फ एलिट क्लास के पास था। अब मैं जवाब दे दूं? ये आरोप लगा। अरे भाई मैं जवाब दे दूं, अब सुनिए, आप लगातार। चलिए दानिश जी, अब आपने अपना नहीं, आपने अपना पॉइंट बताया। अब सुधांशु जी का जवाब सुनिए, आपका फेडर डाउन। फैक्ट आ रहा तो आप परेशान है। मैं दानिश कुरैशी जी को चैलेंज करके कह रहा हूं, सुनिए, 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मोहम्मद अली जिन्ना न ढाका से चुन के आए, न चिटगांव से चुन के आए, न लाहौर से चुन के आए, न कराची से चुन के आए, न पेशावर से चुन के आए। जवाब तो दानिश कुरैशी, कहां चुन के आए? पूछना चाहता हूं। अभी देखिए, दूध का दूध पानी का पानी होता। बोलिए कहां चुन के आए थे? अरे 20% वोट नहीं किया था, जो एलिट क्लास था उसने वोट किया था। उसके अलावा किसी के पास वोटिंग राइट नहीं था। दानिश कुरैशी के पास नहीं था, सुधांशु त्रिवेदी के पास था। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो भ्रम फैलाने की राजनीति आप करते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी को अब इससे बाहर निकलना चाहिए। देश को ये सोचने की जरूरत है। अरे पहले जवाब दो, कहां से चुन के आए थे? हमने तो आपका तमाम कहां से चुन के आए थे? जवाब दो। आपसे जवाब नहीं पता है तो मत करो मेरे भाई। सुनिए, धर्म आधार नहीं हो सकता भारत के संविधान। जिनकी पार्टी के नाम में धर्म है, वो धर्म का विरोध कर रहे हैं, ये इतनी अटपटी बात है। ओके, दानिश कुरैशी, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। और किसी ने क्या नहीं किया, जाइए सुन मेरे भाई। सुधांशु जी चला जा रहा है दानिश कुरैशी, सुनिए दानिश कुरैशी, सबके फेडर डाउन। सुधांशु जी का जवाब, असेंबली कैसे चुनी गई थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे चुनी गई थी? भाई आप लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं तो शांति से बैठा था। अगर आप ये कह रहे हैं कि वोटिंग राइट लिमिटेड था, तो संविधान सभा कैसे चुनी गई थी? बोलो, क्यों आके कुतर्क करना शुरू कर देते हैं? अब मैं शांति से जवाब देना चाहता हूं। अब बहुत हो गया, अब आप बहुत बोल चुके हैं, अब आप जवाब मत दीजिए, मुझे अपनी पूरी बात कहने दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। अब मैं इनको पूरी तरीके से बेनकाब करता हूं। मोहम्मद अली जिन्ना मुंबई से चुन के गए थे, 95% मुसलमानों ने वोट किया था, और मुंबई का 95% मुसलमान नहीं चला गया पाकिस्तान। सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, मैं सरदार पटेल की बाइट सुना सकता हूं। 3 जनवरी 1948 को कलकत्ता में उन्होंने कहा, भारत में 3.5-4 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं और ज्यादातर ने पाकिस्तान के लिए वोट किया है।
कोई बात नहीं, पाकिस्तान बन गया, अब ठीक है, अब आप यहां रहना चाहते हो, शांति से रहो, जबकि हम मानते हैं कि एक रात में आपका दिल नहीं बदल गया। कहो तो सुना दूं अभी भाई, इसलिए ज्यादा मत बोलिए, शांति से बैठ के बात करिए। जो आप एकदम से बनने का प्रयास करते हैं कि साहब वहां पे उस जमाने में ऐसा नहीं होता। और मैं कह दूं, दक्षिण भारत की मुस्लिम लीग के चीफ मोहम्मद इस्माइल, जिन्हें कायदे मिल्लत कहा जाता था, वो आज की मुस्लिम लीग का संस्थापक है। और पीजे पोकर साहब 77 तक भारत की संसद में रहे। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुस्लिमों के लिए पृथक इलेक्टोरेट मांगे। यह सारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रोसीडिंग में है। इसलिए बोलने से पहले शांति से सोच लिया करिए। अब मैं अजय वर्मा जी को जवाब देना चाहता हूं। एक मिनट, अजय वर्मा जी का भी जवाब। सारे दर्शक मेरे भाई, को जाकर चेक कर सकते हैं। पांच लोग दूसरी पार्टियों से हैं, बीजेपी से एक है। अब सुन लीजिए। हो गया जी, मैं जवाब दूं, रुक जाइए, वर्मा को जवाब दे दो आप। सुधांशु जी जवाब दीजिए। और जो मैं कहता हूं, सारे दर्शक मेरे फैक्ट को जाके चेक कर लें। अब अजय वर्मा जी को कहता हूं, अरे भाई अपनी पार्टी का तो पढ़ के आया करिए। तरुण गोगोई की कांग्रेस सरकार ने अप्रैल 2014 में प्रस्ताव पारित करके कहा है कि बांग्लादेश से आने वाले किनको देना चाहिए, हिंदू और बौद्ध। अब सुनिए, असम कांग्रेस कमेटी का प्रस्ताव है 2015 का, उन्होंने कहा पाकिस्तान से आने वाले हिंदू और बौद्ध को देना है। अब सुनिए, 18 दिसंबर 2003 को नेता प्रतिपक्ष के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तत्कालीन गृहमंत्री अडवाणी जी से राज्यसभा के पटल पे कहा, कोई जाके प्रोसीडिंग में चेक कर ले, कि पाकिस्तान से आए हिंदू और सिख को देना है। अब अजय वर्मा जी जरा और गौर फरमाइएगा, 2003 में गृह मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई थी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो हमने किया उसके लिए। और उस कमेटी के चेयरमैन जानते कौन थे? प्रणब मुखर्जी जी। और उसमें सदस्य कौन कौन थे? कपिल सिब्बल भी थे, लालू प्रसाद यादव भी थे, जनेश्वर मिश्रा जी भी थे। और उस कमेटी ने रिकमेंडेशन किया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के माइनॉरिटी को नागरिकता देनी है। और सुनिए अजय वर्मा जी, जरा गौर से सुनिएगा, उस कमेटी की रिकमेंडेशन के पॉइंट नंबर 9 पे लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मेजॉरिटी वालों को नागरिकता नहीं देनी है। अब बताओ, सब इतिहास भूल जाते हैं, याद है तो सिर्फ मोदी की खिलाफत। और सवाल पब्लिक भी यही पूछ रही है। अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, क्या विपक्ष के नेताओं के बेतुके बयान ही उनके चुनाव हराने की वजह बन जाएंगे? मुकेश शर्मा का फरीदाबाद से सवाल है, क्या आम आदमी पार्टी को घुसपैठियों और शरणार्थियों में अंतर नहीं पता है? संजय मिश्रा का बदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, अगर मोदी जी पुतिन की तरह होते तो क्या आज देश में कोई दल मोदी जी के लिए अपमानजनक बयान दे सकता था? अजय छोटाई का पोरबंदर गुजरात से सवाल है, अगर मोदी भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है तो मोदी को जनता जिता क्यों देती है? किशोर कुमार विद्रोही का चंडीगढ़ से सवाल है, मोदी को हराना चाहते हैं तो उनसे बेहतर नीतियां देश के सामने क्यों नहीं लाते? संजय प्रजापति का मुंबई से सवाल है, रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली में सारी सुविधाएं देने वाली केजरीवाल सरकार को हिंदू शरणार्थियों से इतनी नफरत क्यों? रवि श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। देखिए, कोई शरणार्थी जो भारतवर्ष में है उसको अरविंद केजरीवाल नहीं लाए हैं, उसको ये सरकार लाई है केंद्र की, जो यहाँ बैठे हुए जिसके मुखिया बयान दे रहे हैं, उनसे कुछ